हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, व्लॉग स्टार्ट करेंगे अपनी सिट से। गाइस, इस सिट का तो मुझे बहुत ही ज्यादा वो हो गया है, ऑब्सेशन। अच्छी अच्छी चीज बनाई है, मतलब मुझे टेरेस पे सबसे अच्छा यही लगता है। ये जो सिट्स बनवाई है ना भाई, लाजवाब। कुछ नीचे से ऐसा कुछ लेकर नहीं आना है कि बैठना है या कुछ है, कभी भी आओ बैठो, जाओ, आओ बैठो। मतलब ये नहीं कि लेकर जाना है लेकर आना है, लाइक बहुत ही अच्छा है ये सिट्स। तो मतलब मुझे प्यार हो गया इन सिट्स से। इन फ्यूचर कभी मैंने अपना घर बनवाया ना, तो यही इस तरीके की सिट्स ना मैं अपनी छत पे जरूर बनवाऊंगी, जरूर। मतलब मेरे को बहुत ही अच्छी लगी ये सेट्स वाला आइडिया, तो बहुत ही ज्यादा। मैंने कहीं देखा भी नहीं है इसलिए भी। तो खैर, आज है गाइस बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी वाले दिन, पता है मुझे, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे हैं ना, बच्चे भाई, वो तो सुपर एक्साइटेड है आज, क्योंकि बच्चे उड़ाते हैं आज के दिन पतंग, है ना। पतंगों के दीवाने होते हैं बच्चे। काफी सारी पतंगे लाते हैं, और वो क्या मांजे लाते हैं, चरखी लाते हैं, उफ, पता नहीं क्या क्या। और कितनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पतंगे लाते हैं, उड़ाते हैं। आज का दिन इसी चीजों के लिए फेमस है। बट गाइज, यहाँ दिल्ली में नहीं मुझे कहीं भी पतंग मिलती कि पतंगे उड़ रही हैं, लोग बग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं लोगों को क्रेज नहीं है या पता नहीं है, आई डोंट नो। या हो सकता है इधर की तरफ ना हो, दूसरी तरफ कहीं पे उड़ती हो, पर इधर की तरफ कोई नहीं उड़ाता है। लाइक पतंग देखो, आपको दिख रही है कहीं पतंग वतंग? यहाँ पर कोई पतंग नहीं उड़ाता, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो गाइज, आज वैसे सरस्वती माँ की पूजा होती है आज के दिन। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, उनकी पूजा होती है आज के दिन। और आपको पता है, आज के दिन ना मैं येलो कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि बचपन से ही ना मम्मी हमें येलो कपड़े पहनाती थी आज के दिन। और मेरे लिए तो मम्मी ने एक बार स्पेशल येलो कलर का स्वेटर बनाया था, सिर्फ इसलिए कि बसंत पंचमी पे सुरभि को पहनाना है। और वो मुझे बसंत पंचमी वाले दिन ही पहनाया था मम्मी ने, स्पेशल अपने हाथों से बना करके, हाथों से बुन के। उसका डिजाइन भी मुझे अब तक याद है। अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता, तो शायद मम्मी ने मेरी चाची को दे दिया था जब उनके बच्चे हुए थे, तो उनको दे दिया था शायद। अब तो नहीं है वो, पर मुझे याद बहुत अच्छे से है, क्योंकि मम्मी ने स्पेशल मेरे लिए बनाया था। और मुझे वो स्पेशल बसंत पंचमी वाले दिन ही बनाया था, येलो कलर का। तो इवन बचपन से ही, क्योंकि मम्मी भी वही हमें बचपन से फॉलो कराती आ रही हैं, तो मैं भी वही फॉलो करने वाली हूँ। आज के दिन हम येलो येलो ही खाना खाएंगे। मतलब कुछ भी बना सकते हैं खाने में, बट येलो जरूर बनाते हैं। बाकी खाने को तो कुछ भी खा लो, सरस्वती माँ की पूजा भी होती है आज के दिन, और येलो कपड़े पहनते हैं। तो येलो कलर पहन के मैंने तो शुरुआत कर दी है बसंत पंचमी की। और आज खाने में भी मैं कुछ येलो ही बनाऊंगी। सोच रही हूँ तहारी बना लूं येलो कलर की, या दाल। दाल तो मैं बनाती ही रहती हूँ, दाल तो तहारी बेस्ट है। डिस्कस करती हूँ अपने हस्बैंड से, जो खाने का मन होगा वो बनाएंगे। क्योंकि मैं ना कभी भी ऐसे नहीं बनाती खाना कि जो मेरा मन है बना लिया। मतलब अब दोनों को खाना है तो दोनों का जो मन होता है मैं वो बनाती हूँ। लाइक प्रायोरिटी पे वही होता है कि जो इनको खाना होता है, मैं प्रायोरिटी वही रखती हूँ। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है। बट जो भी बनाएंगे आज, वो येलो ही बनाएंगे, और येलो ही खाएंगे, और येलो ही पहनेंगे। और सरस्वती माँ की करेंगे आज पूजा। पतंग वतंग उड़ाना मुझे नहीं आता। हाँ, देख लूंगी अगर उड़ती हो तो। अभी यहाँ पर मुझे कहीं दिख भी नहीं रही है, पूरा आसमान खाली है। पर सहारनपुर में ना गाइस, सहारनपुर में पतंगों का इतना क्रेज है, इतना क्रेज है। मतलब हमारी छत पे आती थी इतनी पतंगे, और बच्चे आते थे कि दीदी हमारी पतंग आई है छत पे, हमारी ये पतंग दे दो, वो दे दो। बल्कि उनकी होती भी नहीं थी, बट उन्हें दिखा है कि इनकी छत पर कट के आई है, तो मांगने आ जाते थे। फिर हम देते भी थे, तो बड़ा मजा आता था। तो गाइस, मुझे पर आती नहीं है पतंग उड़ानी। पर हाँ, मेरा मन बहुत करता है कि कोई ऐसे उड़ा के दे दे मुझे पतंग, और मैं एक दो बार ऐसे ऐसे कर लूं। पर मेरे हस्बैंड को भी नहीं आती उड़ानी। उनको भी शौक नहीं है पतंग उड़ाने का, शौक मुझे भी नहीं है।
पर अगर कभी किसी ने उड़ाई ना, गाइस आपसे बात करते करते मैं डर गई कि पानी कहाँ से आ रहा है। किसी का टैंक भर गया है और मुझे लगा ये तुमसे पानी की आवाज कैसे आ गई। ये देखो, किसी का टैंक भरा है और मैं डर गई। मैंने कहा अरे यार ये कहाँ से अपने आप पानी चल गया। फिर देखा अच्छा टैंक भरा है किसी का। तो गाइस कोई अगर मुझे एक बार पतंग उड़ाकर दे दे और मैं बस एक बार उसको ऐसे ऐसे कर लूं, तो मेरा एक शौक पूरा हो जाएगा। कि मैंने भी उड़ाई है पतंग लाइफ में। मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि मतलब मेरे को ये लगता है कि पतंग कैसे उड़ सकती है आसमान में। कागज ही तो है, कागज को आप कैसे मतलब कैसे उड़ रही है वो मुझे नहीं समझ आता। एक डोर से आपने उड़ा दी और लोग बाग ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काट देते हैं दूसरे की। मतलब कितना मुश्किल काम है यार ये। मतलब मैं तो कर नहीं सकती, मेरे मुझसे नहीं हो पाएगा इतना टफ काम। लोग बाग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। इतनी कला नहीं है मुझ में कि मैं उड़ा के ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब बहुत ही सोचने में ही कितना मुश्किल है कि आसमान में आप ऐसे किसी की पतंग ऐसे। खैर छोड़ो, हम करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया आज है बसंत पंचमी, सरस्वती माँ का दिन है, आज उनकी पूजा करते हैं। तो डेफिनेटली आज तो फिर मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ तो बनाना था ही निश्चित। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं क्या बनाऊं, मैंने सोचा आज जिनका दिन है उन्हें ही बना देते हैं। अब मैं बनाने बैठ तो गई थी पर मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं बना भी पाऊंगी या नहीं। क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है सरस्वती देवी की कोई भी आर्ट या पिक्चर कुछ भी। लाइक बहुत सारी चीजें बनाई हैं पर ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही बना रही हूँ। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी नर्वस हूँ कि पता नहीं अच्छी बना भी पाऊंगी या नहीं, या पूरी भी बना पाऊंगी या नहीं। या जो बनाऊंगी वो पता नहीं कैसी लगेंगी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है। पर कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो कर ही लेती हूँ। अगर अच्छी बन गई तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे भी जिनकी मैं ये आर्ट बना रही हूँ वो ही हमें बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। वैसे मेरे पास तो ज्यादा है नहीं, काश होता तो पता नहीं क्या होता। पर जितना है उतनी ही बुद्धि से बना देती हूँ गाइस। कोशिश तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था आँखों से। जब भी हम किसी से मिलते हैं या हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है तो वो आँखों से ही होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं आँखें ही बनाती हूँ। बट ये मुझे कुछ अधूरी-अधूरी लग रही हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं। ये देखो मैंने उनके चिक्स पे थोड़ा-सा ब्लश भी लगाया है। क्योंकि मैं ना एक क्यूट वे में बना रही हूँ, लाइक क्यूट सी देवी माँ सरस्वती माँ। क्योंकि उनकी एग्जैक्ट पिक्चर बनाना इट्स इम्पॉसिबल। और जो मन में आ रहा है लाइक मैं उस तरह से बना रही हूँ कि क्यूट सी थोड़ा छोटा वे भी हो, छोटा सा मतलब बाल आर्ट कुछ इस तरीके से। लाइक देखती हूँ अब कैसी बनती है। बट गाइज ये बिंदी देखना कितनी क्यूट लग रही है। और मैंने उनके कानों में बनाए हैं ये झुमके प्यारे प्यारे। और उनकी पलके मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, उनके आईज पूरी हो गई है, फेस पूरा हो गया, अब मैं बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा जैसा मेरे मन में आ रहा है मैं कुछ उस तरीके से बना रही हूँ। अब गाइस गर्ल्स को बालों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगाने की आदत तो होती ही है। अब ये तो देवी हैं तो इनके बालों में कुछ सुंदर सा मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। 3-4 फ्लावर्स का कुछ डिजाइन इस तरीके से बना करके लगाया। और ऑब्वियसली देवी के माथे पर होता है मुकुट, तो क्यूट सा मुकुट बनाया है मैंने यहाँ पर। और उनके गले में पहनाई है ज्वेलरी। और जैसे कि हम सरस्वती देवी को देखते हैं उनके पास होती है वीणा। वीणा से जो एग्जैक्ट म्यूजिक आता है ना, वो जो बेस है म्यूजिक का वो वीणा से ही आता है। वीणा के बाद बन गए हैं ये गिटार, पियानो, हारमोनियम। सबसे पहले इस दुनिया में वीणा ही आई थी, वीणा ही बजाते थे। जो संगीत का उत्पत्ति हुई है संगीत की, वो वीणा से ही हुई है। तो ज्ञानदायिनी देवी के पास वीणा तो बननी एक जरूरी है। वीणा तो उनके पास होती ही है। और हमारी देवी सरस्वती देवी बैठती हैं कमल के पुष्प पे विराजमान होती हैं वो, तो कमल का पुष्प भी मैं जरूर बनाऊंगी। तो गाइस हाथ तो बन चुके हैं और अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि
फेस भी अच्छे से बन चुका है और वीणा भी बन चुकी है और सबसे मुश्किल होते हैं हाथ, हाथ भी बन चुके हैं। तो अब बस मुझे बनाना है कमल का फूल और मैंने उनके बना दिए हैं यहाँ पर पैर, क्यूट-क्यूट से पैर बनाए हैं। क्योंकि मैंने उनका बाल स्वरूप बनाया है और ऑब्वियसली मेरे बाल लंबे हैं तो मैं सरस्वती देवी के बाल भी लंबे ही बनाऊँगी और वैसे भी देवी जितने भी हैं उन सबके बाल लंबे ही होते हैं। मैंने यहाँ पर बुलाया है कमल का पुष्प, फूल जिस पर उनको मैंने विराजमान किया है। अब बस मुझे वीणा के अंदर थोड़ी-सी डिटेलिंग करनी है, लाइक वीणा के ऊपर जो तार होते हैं जिनसे हम बनाते हैं, बजाते हैं उसको, वो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसी लग रही हैं गाइज़? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मतलब देख रहे हो, पहले तो ये सोच रही थी बनेंगी भी नहीं बनेंगी, बनेंगी तो अच्छी बनेंगी, नहीं बनेंगी, बट अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। गाइज़ ये सच बता रही हूँ, मैंने नहीं बनाई है। ये जिन जिनकी मैं तस्वीर बना रही हूँ ना, उन्होंने खुद ही बनवाई है मुझसे। मुझे तो यही फ़ील आ रहा है, मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं इनकी कोई फ़ोटो या आर्ट कुछ बना सकूँ। इनको बना रही थी, इनको पता लग गया होगा मैं बना रही हूँ, तो उन्होंने खुद ही उतनी बुद्धि दे दी, वरना इतनी बुद्धि नहीं है मुझ में। तो मैंने अभी बनाई है, ये आउटलाइन कर रही हूँ गाइज़ मैं अभी। मैंने सोचा था पहले कलर्स करती हूँ, बट मुझसे ना कलर होने तक का सब्र नहीं होता, इतना सब्र नहीं है मुझ में। तो वैसे ही बुद्धि कम है, ऊपर से सब्र भी नहीं है, तो फटाफट से मैंने उठाया यहाँ पर ब्लैक पेन और मैंने आउटलाइन करनी स्टार्ट कर दी। पर गाइस सच बताऊँ, मैंने आउटलाइन स्टार्ट किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सुंदर कैसे बना दी मैंने। अब मुझे ये बहुत सुंदर लग रही है। पहले मुझे लग रहा था मैं बना भी नहीं पाऊँगी, पर अब मेरी आँखें नहीं हट रही हैं और मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं बस फटाफट से इसकी पूरी आर्ट की आउटलाइन करूँ और फाइनल लुक देखने के लिए मतलब मैं इतनी बेताब हो रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और सबसे ज़्यादा ये फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे हैं ना उनके बालों में, लाइक मैंने सोचा नहीं था इतने सुंदर बन जाएँगे, पता नहीं कैसे बन गए, मुझे खुद पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कभी-कभी मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं होता है, जो चीज़ बन जाए कि इतनी सुंदर कैसे बन गई? पता नहीं मुझे ही सुंदर लग रही है या आप लोगों को भी लग रही है। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इनके बालों में आउटलाइन करने के बाद तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बाल और कलर करती तो कितने सुंदर लगते। मैं सोच रही हूँ इसमें ना कलर भी करने चाहिए मुझे। चलो कलर का ऑप्शन भी मैं देखती हूँ कैसे बना सकती हूँ, कैसे नहीं। फिलहाल मैं आउटलाइन्स करती हूँ उनकी सारी फुल डिटेलिंग को और गाइज़ अगर आप लोग ये ट्राई करोगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम कान्हा जी जब मैंने बनाए थे, तो मैंने उनको स्केच से आउटलाइन किया था और इनको मैं कर रही हूँ पेन से आउटलाइन क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, लाइक बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो आप भी अगर बनाएँ तो स्केच से मत कीजिएगा, पेन से ही कीजिएगा आउटलाइन क्योंकि पेन थोड़ा बारीक होता है और इनकी डिटेलिंग्स जो है ना स्केच से करोगे तो नहीं हो पाएँगी। आपकी जितनी भी बारीक-बारीक चीज़ें हैं ना वो सब मतलब हाइलाइट नहीं होंगी, उल्टा दब जाएँगी। लाइक फिंगर्स हैं, वीणा है, झुमके हैं, आईज़ है, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट मेरा मन कर रहा है मुझे कलर्स भी करने हैं, बट ये ऐसे भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी फाइनल लुक देखने के लिए मैं खुद बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। और मेरी तो गाइस बसंत पंचमी बन चुकी है क्योंकि मैंने जो सरस्वती देवी की ये फोटो बनाई है ना भाई, मतलब दिन बन गया मेरा तो। मेरी तो बसंत पंचमी बन चुकी है गाइस। आप लोगों ने कैसे बनाई है बसंत पंचमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कितनी पतंगे उड़ाई हैं और क्या आपने भी मेरी तरह सरस्वती देवी की कोई भी फोटो, आर्ट, मूर्ति, स्कल्पचर कुछ भी बनाया है तो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी मैं कर रही हूँ और ये जो फ्लावर है डेफिनेटली व्हाइट फ्लावर्स जो होते हैं ना, व्हाइट के कमल के फ्लावर्स जो होते हैं वो सरस्वती देवी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर मैं कलर करूँगी भी तो कमल के पुष्प में तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, सिर्फ़ देवी सरस्वती देवी में ही करूँगी। और अगर आपको सरस्वती देवी की मेरी ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो या मैं कुछ क्या इम्प्रूवमेंट करूँ वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइज़। और कलर्स वाली आप देखना चाहते हैं या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे बताएँगे तो डेफ़िनेटली मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा और मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। और मतलब अब बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है। अगर आप लोगों को सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस इज़ द फाइनल लुक। मतलब वो था सिर्फ़ बनाने के बाद और ये है आउटलाइन करने के बाद फाइनल लुक। एंड
आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।